गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम 4th क्लास में 4th चैप्टर पढ़ेंगे भगत सिंह। भगत सिंह नाम तो सबने सुना होगा। ये महापुरुष कौन थे? ये महापुरुष थे हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश को अंग्रेज़ों से बचाने के लिए, उनसे स्वतंत्र करवाने के लिए फांसी पे भी चढ़ जाते हैं। ठीक है। भगत सिंह ये क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये कौन थे? ये क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया था और देश को गुलामी से बचाया था। ठीक है। उद्देश्य, इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जब देश गुलाम था, जब देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, अंग्रेज़ों का नौकर बन गया था या परतंत्र था, तब अनेक क्रांतिकारियों ने इसे आज़ाद कराने के लिए, जब ये देश गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो कई क्रांतिकारी ऐसे हुए थे जिन्होंने अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए, अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। यहाँ लोहा लेना यानी मुकाबला किया था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया था। अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की थी। ठीक है। इन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे शहीद भगत सिंह, जो ये क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया था या आज़ादी में अपना सहयोग दिया था। उन्हीं क्रांतिकारियों में एक क्रांतिकारी कौन थे? शहीद भगत सिंह। देखिए शहीद भगत सिंह इस पाठ में क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बंदूकें बो रहा हूँ। जब भगत सिंह से पूछा जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इस खेत में क्या कर रहे हो, तो वो अपने पिताजी को जवाब देते हैं कि मैं यहाँ बंदूकें बो रहा हूँ, मैं इस खेत में बंदूकें बो रहा हूँ। उनका ये वाक्य सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो जन्म से ही, छोटे थे तब से ही लेकर वो क्रांतिकारी की भूमिका निभाना चाहते थे। वो देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। उनके मन में देश प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना थी। ठीक है। बंदूकें बो रहा हूँ जैसे वाक्य से भगत सिंह के बचपन से ही क्रांतिकारी तेवरों का पता चलता है। यहाँ तेवरों, स्वभाव के बारे में बताया गया है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व लाला लाजपत राय का आत्म बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अब लेखक कहते हैं, लेखक बताते हैं कि जो भगत सिंह हैं उनके साथ साथ राजगुरु, सुखदेव और लाला लाजपत राय का भी बलिदान व्यर्थ, बेकार नहीं गया है। अंग्रेज़ों की दास्तां, अंग्रेज़ों की गुलामी से मिली स्वतंत्रता हमें सहज ही भगत सिंह के प्रति सम्मान से भर देती है। दास्तां, गुलामी। ठीक है। इसका अर्थ क्या लिखोगे? गुलामी। तो देखिए उद्देश्य, जब देश गुलाम था तब अनेक क्रांतिकारियों ने इसे आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला किया था, अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी थी। इन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे, इन्हीं क्रांतिकारियों में एक कौन थे? शहीद भगत सिंह। बंदूकें बो रहा हूँ जैसे वाक्य में भगत सिंह के बचपन से ही क्रांतिकारी तेवरों का पता चलता है। वो बचपन से ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। उनमें क्रांतिकारी भूमिका जन्म से ही थी, बचपन से ही थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व लाला लाजपत राय का आत्म बलिदान व्यर्थ नहीं
गया। अंग्रेजों की दासता से मिली स्वतंत्रता हमें सहज ही भगत सिंह के प्रति सम्मान से भर देती है। ठीक है, अंग्रेजों की जो गुलामी है उससे मिली स्वतंत्रता हमें भगत सिंह के बारे में सम्मान करना सिखा देती है, बता देती है, या अपने हमारे मन में भगत सिंह के प्रति सम्मान भर देती है। ठीक है, अब है आपका पाठ। शाम होने वाली है, शाम का समय होने वाला है, लेकिन वीरा स्कूल से अब तक नहीं लौटा था। लेकिन वीरा यहाँ किसका नाम बताया गया है? यहाँ वीरा भगत सिंह है, जिसके बचपन का नाम वीरा है। वीरा स्कूल से अब तक नहीं लौटा था, इसलिए घर के सभी लोग घबरा उठे। जब वीरा स्कूल से नहीं लौटा, शाम का समय होने वाला है और वीरा अभी तक घर नहीं लौटा है, तो घर में सभी परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह थी, इसका सबसे बड़ा कारण था जलियांवाला बाग की घटना। आपने भी सुनी होगी जलियांवाला बाग की घटना। ठीक है, आपको आगे बताएंगे। जलियांवाला बाग की घटना, जिसकी दहशत अभी भी बरकरार थी, जिसका आतंक अभी भी बरकरार है, बना हुआ था। शाम होने वाली थी, लेकिन वीरा स्कूल से अब तक नहीं लौटा था। लेखक कहते हैं कि शाम होने वाली थी, लेकिन वीरा भगत सिंह स्कूल से नहीं लौटे थे, इसलिए उनके घर में सभी घबरा उठे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय जनरल डायर ने कई निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी। ठीक है, जिसकी दहशत अभी भी बरकरार थी, उसका जो आतंक था वह अभी भी बना हुआ था। यानी ये जब पाठ लिखा गया उस समय भी उसका आतंक बना हुआ था। काफ़ी रात बीतने पर वीरा बड़ा उदास सा घर लौटा। रात होने लग गई थी। उसके बाद में वीरा उदास सा घर लौटता है, बिल्कुल उदास मन से घर आता है। उसकी बड़ी बहन बोली, उस समय उसकी बड़ी बहन बोलती है, कहाँ गया था वीरा? बड़ी बहन वीरा से प्रश्न पूछती है कि वीरा तुम कहाँ गए थे? सब जगह तुझे ढूंढा, सब जगह तुम्हें ढूंढ लिया, चल खाना खा लें। वीरा की बड़ी बहन उससे पूछती है कि वीरा तू कहाँ गया था? तुझे हर जगह ढूंढा है, लेकिन तुम नहीं मिले, चलो अब खाना खा लो। वह फफक कर रो उठा। वह अपनी बड़ी बहन के पास फफक कर रो पड़ा। वह रोने लग गया। वीरा ने अपनी जेब से एक शीशी निकाली। उसने अपनी जेब में एक शीशी डाल रखी थी जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। उस शीशी में मिट्टी भरी हुई थी। उसने कहा, यह मिट्टी नहीं, अमर शहीदों का खून है। वीरा कहता है कि दीदी इसमें मिट्टी नहीं है, इसमें तो उन अमर शहीदों का खून है। अमर शहीद जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के शिकार हुए थे, उनका खून है। वह रोज उस शीशी में भरी हुई मिट्टी से तिलक लगाता। अब वीरा रोज उस शीशी में जो मिट्टी भरी हुई है उससे तिलक लगाता और फिर स्कूल जाता। जानते हो यह वीरा कौन था? यह वीरा कौन था? इस वीरा का नाम था महान क्रांतिकारी भगत सिंह। यह वीरा कोई और नहीं, महान क्रांतिकारी भगत सिंह थे। भगत सिंह का दूसरा नाम क्या था? वीरा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए जिन सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों को कुर्बान किया, उनमें सरदार भगत सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, सोने के समान अक्षरों में अंकित है, या सोने के अक्षरों में अंकित है। देखिए,
भारतीय स्वतंत्रता के लिए जिन सपूतों ने, जिन महान पुत्रों ने अपने प्राणों का, अपने जीवन का बलिदान किया, कुर्बान किया, उनमें सरदार भगत सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनमें सरदार भगत सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। सरदार भगत सिंह का जन्म, अब देखिए ये आपको इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। सरदार भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को हुआ था। कहाँ हुआ था? लायलपुर में। लायलपुर अब पाकिस्तान में है। लायलपुर अब कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। भगत सिंह के माता का नाम, अब देखिए भगत सिंह के माता का नाम क्या था? विद्यावती, और पिता का नाम किशन सिंह था। देखिए सरदार भगत सिंह का जन्म, सरदार भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? लायलपुर में। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को हुआ था। लायलपुर अब कहाँ स्थित है? लायलपुर अब पाकिस्तान में स्थित है। भगत सिंह की माता का नाम क्या है? विद्यावती, और पिता का किशन सिंह। ठीक है। उनकी बड़ी बहन का नाम अमरो था। उनकी बड़ी बहन का नाम क्या था? अमरो। जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ था उस समय पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। जिस समय, देखिए, जिस समय पूरे देश में अंग्रेजी शासन, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, उनके खिलाफ विद्रोह चल रहा था, उस समय भगत सिंह का जन्म हुआ था। जन्म के समय भगत सिंह के पिता लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे। जब भगत सिंह का जन्म हुआ था तब भगत सिंह के पिता लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे। उनके पिता भी एक क्रांतिकारी थे। माँ विद्यावती ने उनका लालन पालन बड़े प्यार दुलार से किया। उनकी माँ विद्यावती ने उनका पालन पोषण बड़े प्यार के साथ किया, प्यार और दुलार के साथ किया। उनको अच्छे संस्कार दिए। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत, राष्ट्रीयता, देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत परिवार के वातावरण ने बालक भगत सिंह पर अमिट छाप डाल दी। जो राष्ट्रीयता, देशभक्ति, उनके परिवार ने भगत सिंह के ऊपर राष्ट्रभक्ति की भावना से, राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा कर दी। और वो जो देशभक्ति भावना वाला परिवार है, उस परिवार के वातावरण ने बालक भगत सिंह पर ऐसी न मिटने वाली छाप, निशान, चिन्ह लगा दिए और उनमें क्रांतिकारी भावनाओं का प्रादुर्भाव हुआ और भगत सिंह में क्रांतिकारी भावनाओं का जन्म हो गया। वो बचपन से ही एक क्रांतिकारी थे, एक देशभक्ति की भावना से भरपूर थे। उनमें देशभक्ति की भावना भरी हुई थी, उनमें क्रांतिकारी की भावना का प्रादुर्भाव हो गया था। ठीक है, आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे।